जल्दीबाजी में हाँ। हैंड कर्चीफ नहीं लाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर में ही तो आप आए हैं। हाँ जी 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 जी, अरे घर बिल्कुल में ही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कमाल है। वाह। फिर जी जी सॉरी है। ये बड़ी जबरदस्त फैन है आपकी। जी सर। हाँ जी जी, इन्होंने कहा था एक गाना सुन लीजिएगा जरूर। मैंने कहा अच्छा मैं सुन लूंगा, तो मैं टाइम रहते ही सुन लूंगा आपसे। हाँ, इन्होंने कहा बड़ी जबरदस्त फैन है ये आपकी, कह रही थी गाना सुन लीजिएगा 2-3। मैंने कहा जरूर सुन लूंगा जी। फिर शाम को मैं म्यूजिक सीखता था और सुबह से शाम तक जितने भी स्टूडियोज हैं बॉम्बे में, हाँ, वहां मैं चक्कर लगाता था। क्या बात है। हाँ, ये भी कमाल की बात है। हाँ, वो स्ट्रगल था, वो बहुत मुश्किल था, लोगों से मिलना, वहां स्टूडियो में जाना। तो कई लोग देखते थे, जैसे म्यूजिशियंस हुए, म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए, दूर से नमस्कार भी किया तो नजर जाती थी मेरे ऊपर। बोलते क्या करते हो? मैं बोला सर ऐसा ऐसा है। अच्छा गाते हो? अरे जी। तो उसमें से कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कहा कि अच्छा आ जाओ कभी, हाँ, मेरा ये ऑफिस है आ जाओ। जहां मैं सिटिंग करता हूं। हाँ, सिटिंग मतलब समझ गया। हाँ। तो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाए, राजेश रोशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन साहब। नौशाद भी थे। हाँ, नौशाद जी भी? नौशाद साहब थे ना। हाँ जी, लेकिन वो वहां जाना जरा मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, तो बुलंदी। जी नहीं, बुलंदी नहीं, मतलब वो थोड़े समझ गया मैं। जी। मिला उनको भी मैं बाद में, उसके बाद मैं उनसे मिला। लेकिन राजेश रोशन जी ने सुना और कहा कि एक गाना आया है, लेकिन तुम कहां रहते हो, क्या रहते हो, तुम्हारा अता पता तो है नहीं। हाँ, तो मैं बोला एड्रेस नहीं है मेरे पास, आप मत पूछिएगा, लेकिन मैं आपसे मिलता जुलता रहूंगा। तो एक गाने की सिचुएशन थी कि मोहम्मद रफी साहब, उषा मंगेशकर जी, लता जी की सिस्टर, जी जी, और एक और मेल सिंगर चाहिए उसमें। फिल्म का नाम था 19-20। हाँ, उसमें राकेश रोशन जी हीरो थे, हाँ, मिठुन चक्रवर्ती जी हीरो थे, वाह, और रंजीता जी हीरोइन थी। हाँ, तो भाई बहन फिल्मों में कहानी यह है, सिचुएशन यह था कि भाई बहन मेलों में बिछड़ जाते हैं, लेकिन फिर से स्नेह और प्यार जो है वो बना है। अने मेले में बिछड़ जाते हैं, लेकिन सिचुएशन यह था फिर मिल जाते हैं। अच्छा। एक ऐसा वक्त आता है कि जो गाना क्या था वो? जी जी। हाँ, तो राजेश रोशन जी ने कहा कि यार वो लड़का मिलेगा कहां, कल रिकॉर्डिंग है। और आज का सिचुएशन तो था नहीं, पहले ऐसा होता था कि ये कंप्यूटर सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो बोले हम डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। उस वक्त डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी, म्यूजिशियंस आए, रिहर्सल हुआ और आप गा रहे हैं। तो जब कल सुबह रिकॉर्डिंग है 10 बजे, तो आज शाम तक 6-7 बजे तक पता नहीं था आप कहाँ हैं। हाँ मैं कहां हूं। फिर कैसे प्रकट हुए आप? वहां उस टाइम में मोबाइल भी नहीं होता था। राइट राइट। लैंडलाइन होते थे, लेकिन बहुत कुछ लोगों के हाँ, पास ही बहुत होते सी थे। लोगों के पास। जी। फिर आप पहुंचे कैसे वहां? अब मैं ट्रेन से उतरा मुंबई सेंट्रल। जी, ट्रेन से मुंबई सेंट्रल एक स्टेशन है जहां काफी स्टूडियो पास में, फेमस फिल्म सेंटर, ये सब स्टूडियो। तो मैं शाम को आया वहां, तो उनकी कोई म्यूजिक चल रही थी फिल्म का। तो सब जगह एक एक आदमी को उन्होंने रख दिया था कि ये जहां मिले लड़का को पकड़ के लाना। जो ही एक म्यूजिशियन ने मुझे देखा कि अरे बहुत लकी हो यार, आओ यार, कल से परेशान है हम लोग, तुमको ढूंढ रहे हैं, कहां हो यार। तो देखते ही एकदम, सुनते ही मुझे एक सेहरन सी हुई। हाँ खुशी भी हुई, लेकिन मैं डर भी गया कि क्या करने वाले हैं ये लोग। तो राजेश रोशन जी बोले तुम्हारा गाना है रफी साहब के साथ, मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना है, गा लोगे ना? तो मैं बचपन से उनका फैन रहा हूं, रेडियो में उनको ही गाना। क्या गाना था? हाँ गाना याद है? जी मुझे याद है जी। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी दुआ कर ली कबूल, कर ली कबूल।
मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया, मिल गया मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, ढूंढते थे, तूने मेरी दुआ कर ली कबूल। ये तो गाना मिल गया मिल गया सिचुएशन पे था। ढूंढते थे जिसे मिल गया। कयामत से कयामत तक जब आई, उसके गाने आए जी, तो फिर क्या हुआ, एकदम से स्टेटस बताए। वो गाना जिसने बुलंदियों पे पहुंचा दिया आपको। उसके बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ। खत्म कहां हुआ, हाँ। वो तो शुरू हुआ था। यानी कि 78 से 88 तक। अच्छा, उसमें गाने में, वो उस फिल्म में गाना कौन सा पसंद सबसे ज्यादा आपको था? इसमें तो आपको थोड़ा संदेह था कि ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा। गाने एक रफी साहब का गाना था, यारों ने मुझको बुलाया जान हथेली, यारों ने मुझको बुलाया जान हथेली पे ले आया, इस टाइप का गाना था कुछ। हाँ, तो वो रफी साहब गाए थे। नहीं, मैं कयामत से कयामत तक की बात कर रहा हूं। अने। उसमें कौन सा गाना तो था? ये तो फर्स्ट ब्रेक थी मेरी। हाँ, लेकिन 78 to 88 हाँ, यानी 78 से 88 तक संघर्ष चलता रहा। कुछ 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कुछ कुछ फिल्मों में मुझे गाने को मिला। लेकिन जिस फिल्म की मुझे तलाश थी, हाँ, एक ड्रीम होता है कि एक हीरो के लिए कयामत से कयामत। पूरा गाना मुझे मिले, हाँ। तो वो फिल्म थी कयामत से कयामत तक। और गाना कौन सा था, जरा सुनाइए। फिर तो बात बन गई। हाँ, वो गाना जरा सुना दीजिए, लोगों को सुनना। बड़े म्यूजिशियन वगैरह तो नहीं है ना? ना, म्यूजिशियन नहीं है, बस आपके सारे म्यूजिशियन आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी। या इतने सुरीले आदमी को जरूरत ही नहीं है। वो लोग तो इतना, बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग हैं जो बगैर पापा कहते हो तो गा ही दिया। गा ही दिया आपने। क्या ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। ये था गाना। ये गाना था जी। फिर एक और गाना था, बड़ा हिट था वो। हाँ। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम। क्या बात है। कुछ भार्गव साहब कहना चाहते हैं? इनका पहला नशा ही ऐसा था जी। कि उम्र के इस दौर पे भी आके वो नशा उतर न पाया। आओ, पहला नशा होता वही ही है, ऐसा। नशा पहला ही होता है। एक बार पहला नशा अगर चढ़ गया ना, हाँ। तो उतरता नहीं है। और हुजूर, नशा ही पहला होता और है। ये तो संगीत का नशा है जी। वो उधर से भी इशारा कर रहे हैं कि गवाइए, और मैंने कहा मैं गवाता हूं। जरा वो गवाई गा दीजिए सर। हुजूर, पहला नशा। पहले लड़की का पार्ट आता है, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, ये गाना भी बताऊं, वर्ल्ड के 4 अगर बोलते हैं ना हाँ, कि भाषाओं में लव सॉन्ग्स हो, हाँ, हाँ, वर्ल्ड के हाँ, 4 अगर लव सॉन्ग्स अगर निकाले जाएं निकाले जाए, ये वन ऑफ द। तो ताली बजा दीजिए। और ये इस रोमांटिक। बात का इशारा है कि अब गा दीजिए। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। ये जो आप धीरे से कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना, इससे थोड़ी एक्टिंग डालते हैं ना, इसमें जो इशारा डालते हैं ना, वो फिर से गाइए जरा एक बार ये वाली लाइन। पहला नशा पहला खुमार। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बात तो बहुत लंबी करनी थी जी जी, लेकिन बहुत ज्यादा बोल दिया ना? नहीं, बहुत कम बोला है। शॉर्ट हो और अच्छा हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी, जी जी, बहुत जल्दी बोला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।